नमस्कार, जय जोहार। आगू बढ़त छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ नित नए आयाम गढ़ रहा है, हर क्षेत्र में प्रगतिशील है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने हर क्षेत्र में बड़ी बारीकी से काम किए हैं। क्षेत्र कोई भी हो, उसे नवा छत्तीसगढ़ के हिसाब से गढ़ने में भूपेश सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तो आइए इसी कड़ी में देखते हैं शिक्षित भविष्य। शिक्षा हर समाज और देश की प्रगति का प्रतिबिंब है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सकारात्मक सोच से छत्तीसगढ़ सरकार ने उन परिवारों के सपनों को साकार करने का बीड़ा उठाया है जो कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से अपने बच्चों को महंगे अंग्रेजी निजी स्कूलों में शिक्षा दिलाने में समर्थ नहीं थे। उनके लिए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल शिक्षा योजना वरदान बन गई है। छत्तीसगढ़ शासन ने गरीब परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चों के बेहतर शिक्षा के प्रबंध में एक और कड़ी को शामिल कर लिया है। यह कड़ी अंग्रेजी मीडियम के सरकारी स्कूल है, जहां बच्चों को मुफ्त में राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से दिए जाने की पहल शुरू कर दी गई है। छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं के काबिल बनाने के उद्देश्य से अंग्रेजी मीडियम में अध्ययन अध्यापन को बढ़ावा देने के लिए स्वामी आत्मानंद के नाम से इंग्लिश मीडियम के स्कूल की शुरुआत की गई है। देखिए, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा है छत्तीसगढ़ में, और इसका पूरी सब तरफ इसकी तारीफ भी हो रही है, लोग इसको स्वीकार भी कर रहे हैं। और इसका अभी जहां माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट मुलाकात में जा रहे हैं, तो सर्वाधिक मांग स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम खोलने की ही मांग आ रही है। सरकारी अंग्रेजी स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है। अब उनकी आर्थिक मजबूरियां शिक्षा में अवरोध नहीं बनेंगी। यह आत्मविश्वास और सुकून उन्हें भूपेश सरकार से ही मिल पा रहा है। कक्षा 6वीं में पढ़ता हूँ और यहाँ पास इंग्लिश में पढ़ाई होती है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी और साइंस, संस्कृत सब होते हैं, और वो हमारे सर हैं जो हमें पढ़ाते हैं। और यहाँ खेलने कूदने के लिए मिलता है, अच्छा पढ़ाई होता है, सब डिसिप्लिन में रहते हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की संख्या 171 है। आने वाले सत्र में 50 नए स्कूल प्रारंभ किए जाएंगे। स्कूलों में उत्कृष्ट लैब, पुस्तकालय, आर्ट एवं म्यूजिक के लिए अलग से कमरे, सर्व सुविधा युक्त कंप्यूटर लैब, कुछ स्थानों पर लैंग्वेज लैब, रोबोटिक्स लैब, मैदान और इंडोर गेम्स के लिए भवन उपलब्ध कराए गए हैं। सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है स्टूडेंट्स का, वो देखने को मिल रहा है कि एकेडमिक्स में स्टूडेंट को जो थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम स्टडीज़, बिकॉज अगर आप रायपुर शहर के हैं, छत्तीसगढ़ को जानते हैं, तो यू माइट नो कि यहाँ जो एजुकेशन है, दैट टू बी इंग्लिश मीडियम, वो बहुत कॉस्टली एजुकेशन है। और वो चीज़ गवर्नमेंट ने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की है, दैट टू बी फॉर एवरी सिंगल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। अब भूपेश सरकार महाविद्यालयीन छात्रों के लिए भी कुछ ऐसा ही कदम उठाने जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से अब समाज का हर वर्ग पूर्ण समानता के साथ अपने सपनों को साकार करेगा और बच्चों का भविष्य स्वर्णिम होगा। INH न्यूज ब्यूरो। सरकारी स्कूलों की चर्चा होते ही लोगों के दिमाग में टूटी हुई फर्श, गिरती दीवारें या पुराने भवन का ख्याल आता है। सरकारी स्कूलों के नाम से लोगों के मन में जो छवि बनती है, उससे बिल्कुल उलट छत्तीसगढ़ के आत्मानंद स्कूलों ने एक अलग पहचान बनाई है। भूपेश सरकार की स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना पूरे देश में मील का पत्थर साबित हो रही है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्थापित अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की एक श्रृंखला है। स्कूल पूरी तरह से स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
जहां कक्षा 8 तक शिक्षा निशुल्क है। उसके बाद कक्षा 12 तक नाम मात्र की फीस देनी होती है, जिसके चलते बस्तर में गरीब बच्चों को इसका भरपूर लाभ मिल पा रहा है। इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों का कहना है कि सरकार की इस योजना से बच्चों का भविष्य निखर रहा है। वहीं पालकों ने भी सरकार को धन्यवाद दिया है। ये एक बहुत अच्छी पहल थी जो आत्मानंद स्कूल खोला है सरकार ने, उसमें पढ़ाई का स्तर निश्चित ही बढ़ा है और इस वर्ष जो वार्षिक परिणाम आया है वह भी दर्शाता है कि जब से आत्मानंद स्कूल खुला है तब से बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता बढ़ी है और उत्साहित होकर के लोग पढ़ रहे हैं। और यह सबसे बड़ी बात है कि जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुले हैं आत्मानंद के, जो अभिभावक निजी स्कूलों में अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा नहीं दे पा रहे थे, वे भी अब अपने बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा दे रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। आत्मानंद स्कूल खुलने के बाद हम बच्चों को बहुत ही सुविधा मिल रहा है, क्योंकि पहले जो के वक्त था तब लोग अंग्रेजी अच्छे से नहीं बोल पाते थे बच्चे लोग, जबकि अभी आत्मानंद स्कूल खुलने के बाद बच्चे को अंग्रेजी बोलने में बहुत अच्छा लगता है और बोलते हैं लोगों के बीच जाके, जिससे बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है। और उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है, पहले जो हिंदी के माध्यम से पढ़ते थे और वो हिंदी में सबसे बात करते थे, जबकि अभी आत्मानंद स्कूल में पढ़ने के पश्चात वो अभी अंग्रेजी में भी लोगों से वार्तालाप करते हैं। सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि ये योजना केवल रायपुर जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित न रहे, बल्कि ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में भी इस योजना का प्रसार हो। इन स्कूलों में सर्व सुविधा युक्त लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की गई है। यही नहीं, आत्मानंद स्कूल में सुंदर खेल परिसर भी है, आधुनिक सुविधाओं से लैस प्रैक्टिकल लैब भी है। बस्तर जैसे पिछड़े अंचल में हमारे जिले में मतलब जो आत्मानंद स्कूलों की संख्या है वो सबसे अधिक है। हिंदी मीडियम के 44 स्वामी आत्मानंद स्कूल हैं, जिनमें की लैब, लाइब्रेरी वगैरह आदि की सुविधा भी प्रदान कर दी गई है। आगे और भी विकास किया जाएगा। और इसके साथ ही 18 स्कूल इंग्लिश मीडियम के हैं, जिनमें कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ाई होगी। तो कहने का मतलब कि आशा ये है कि अंदर दूरस्थ गाँव में बसे हुए बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा मिल सके और इसके साथ ही समस्त सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। आत्मानंद स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में गजब का आत्मविश्वास भी देखने को मिल रहा है। अच्छे अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का सपना अब आम आदमी के लिए सपना नहीं रहा, अब यह हकीकत बन गया है, जिसका श्रेय भूपेश सरकार को जाता है। INH न्यूज ब्यूरो। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना जो दिव्यांग बच्चों के लिए वरदान बन गई है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार व समाज कल्याण विभाग मिलकर दिव्यांग बच्चों को कौशल प्रदान शिक्षा दे रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। भूपेश सरकार और समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग बच्चों में कौशल विकास के उद्देश्य से कई कदम उठाए जा रहे हैं। इस अभियान में नेत्र बाधित दिव्यांग बच्चों के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, जिसके माध्यम से नेत्र बाधित दिव्यांग बच्चे आसानी से टाइपिंग और कंप्यूटर की बारीकियां सीख पा रहे हैं। डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर ये एक ऐसा कोर्स है जिसके माध्यम से ब्लाइंड बच्चे आसानी से टाइपिंग कर रहे हैं। नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ये एक नई टॉकिंग सॉफ्टवेयर है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हम बच्चों को डीडीओ का कोर्स करा रहे हैं, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें ब्लाइंड बच्चे भी हैं हमारे और डेफ बच्चे भी हैं। तो ब्लाइंड बच्चों को हम NVDA सॉफ्टवेयर के थ्रू पढ़ाते हैं, जिसमें वो एक टॉकिंग सॉफ्टवेयर है और बच्चों को हम पहले की को लर्न कराते हैं, उसके बाद जैसे जैसे सॉफ्टवेयर बोलते जाता है वो टाइप करते जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत इन दिव्यांग बच्चों को आधुनिक तरीके से शिक्षा दी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना का लाभ ले रहे राकेश कुमार ने छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि यहाँ प्रशिक्षण लेने के बाद हम कहीं भी जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, चाहे तो हम अपने निजी काम भी कर सकते हैं। यहाँ हम लगभग 1 महीने से हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण लेने के बाद हम कई सारे जॉब में एलिजिबल हो सकते हैं। दिव्यांगजनों के प्रति इतना ध्यान दे रहे हैं, उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार को दिल से धन्यवाद। मैम, मैं NVDM से काम चलाती हूँ
उसमें बोलता है टाइपिंग करने से। और मैं जस्ट 1 महीना हो गया यहाँ आई हूँ। हमारा यह जो अस्थिबाधित संस्था है ये समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। यहाँ पर अस्थिबाधित बच्चों को शिक्षा दी जाती है। क्लास 1 से क्लास 8 तक के क्लास यहाँ लगते हैं और इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इनके रहने खाने इनके सब पूरी सुविधा समाज कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है। यह जो छत्तीसगढ़ सरकार की सराहनीय योजना है जिसमें हमारे सारे बच्चे दिव्यांग बच्चे जो है काफी लाभान्वित हो रहे हैं और इन बच्चों का भविष्य जो है मतलब ये बच्चे जो भविष्य में हैं जो यहाँ से जब पढ़ के निकलते हैं तो भविष्य में इनके लिए काफी अच्छा एक अवसर मिल जाता है इनको आगे बढ़ने के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना से दिव्यांग बच्चे काफी लाभान्वित हो रहे हैं। भविष्य में इनको आगे बढ़ने के लिए अच्छा अवसर मिल रहा है। दिव्यांग युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत दिव्यांग युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे उन्हें न सिर्फ बेरोजगारी से निजात मिलेगी बल्कि वो आर्थिक रूप से मजबूत होते हुए अपना जीवन यापन कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7। अब कोरोना संक्रमित माता या पिता की मृत्यु हो जाने के कारण अनाथ हुए बच्चों की पूरी स्कूली शिक्षा का खर्च छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। इसके लिए भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021 तैयार की है। क्या है यह योजना, कैसे मिल रहा है हितग्राहियों को इसका लाभ, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना इन दिनों हजारों बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। ये योजना उन बच्चों के लिए है जिनके माता पिता कोरोना काल के समय कोरोना महामारी के आगोश में समा गए। इन बच्चों को इन योजना के तहत पहली से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई का पूरा खर्चा छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी, चाहे पढ़ाई के लिए पुस्तक हो या फिर उनके स्कूल ड्रेसेस। इतना ही नहीं, उन बच्चों को हर महीने स्कॉलरशिप के तौर पर 500 से 1000 रुपए तक की राशि दी जा रही है। मई 2021 को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना का शुभारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान कोविड-19 में अनाथ बच्चों को छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के तहत राहत देने का ऐलान किया, जिसका लाभ लेकर हितग्राही परिवार काफी राहत महसूस कर रहे हैं। शासन ने 500 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति दी है पहली से 8वीं तक के लिए, जबकि 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए 1000 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति निर्धारित की गई। और इसके लिए हमने अभी प्रारंभिक सर्वे किया है और उनको जो महत्वाकांक्षी का लाभ दे रहे हैं। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा छात्रवृत्ति के अतिरिक्त जो है, चूंकि हम शासन की भी महत्वाकांक्षी योजना इंग्लिश मीडियम स्कूल है जहां पर गुणवत्तायुक्त शिक्षा इंग्लिश में अंग्रेजी में दी जा रही है। बच्चा यदि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना चाहता है तो हमको उनको बिना किसी लॉटरी से या बिना किसी आधार पर सीधे उनको प्रवेश दिया जाए। ये मेरे बच्चे लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रही, पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी और मैं रोजी मजदूरी करके अपना घर चला रही हूँ। महतारी दुलारी योजना बहुत ही अच्छा है और इसमें हम लोग कहीं भी स्कूल में किसी भी स्कूल में फ्री में पढ़ सकते हैं। और ये योजना वाले को 1000 मिलेगा और 8 वाले को 500 रुपये मिलेगा। तो ये महतारी दुलारी योजना बहुत ही अच्छा है और घर वर चलाने के लिए बहुत सहायक है। छत्तीसगढ़ में मौजूद स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में उन बच्चों को प्राथमिक तौर पर प्रवेश देने की अनुमति दी गई है, जिसके लिए कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। विद्यार्थी चाहे सरकारी स्कूल से हो या फिर निजी स्कूल से, उनकी शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क कर दी जाएगी। क्या होगा, कैसे संभालूंगी, क्या करूंगी, ये सोच के परेशान रहती थी। अब सरकार ने ये योजना निकाली है तो ये थोड़ा सोच के मन थोड़ा तसल्ली हुआ। अनाथ बच्चों के लिए इतनी बड़ी अच्छी योजना निकाली है, सभी बच्चों के लिए सरकार ये सहयोग करें। अपनों की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन भूपेश सरकार का उनके कर्तव्यों को अपना समझकर पूर्ण करने की योजना काबिले तारीफ है, जिसका लाभ निश्चित तौर पर उन लोगों को मिल रहा है जो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का भविष्य लिखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से प्रभावित जिलों के प्रतिभावान बच्चों का भविष्य गढ़ने के लिए शुरू किया प्रयास विद्यालय आज वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आशा की नई किरण बनकर सैकड़ों परिवारों के जीवन में खुशहाली का उजियारा फैला रहा है।
यहाँ पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चे साल दर साल देश के सबसे प्रतिष्ठित कहे जाने वाले संस्थानों में चयनित हो रहे हैं। जी हाँ, गरीबी में पले बढ़े और शिक्षा से वंचित पृष्ठभूमि के ज़्यादातर बच्चे जंगली इलाकों से आते हैं, जो आज IIT, NIT, एम्स जैसे संस्थानों में पढ़ रहे हैं। देश भर में JEE और नीट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए राजस्थान के कोटा की अपनी एक अलग पहचान है। कोटा में देश भर के स्टूडेंट्स कोचिंग के लिए जाते हैं। वहां पढ़ाई करने वाले ज्यादातर छात्र क्वालिफाई भी होते हैं। आज हम आपको छत्तीसगढ़ के कोटा के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में नक्सलगढ़ के बच्चों का राष्ट्रीय स्तर के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो रहा है। हम बात कर रहे हैं राज्य सरकार की ओर से संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय की। इस विद्यालय से पिछले 3 साल में करीब 150 बच्चों का चयन राष्ट्रीय स्तर के इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ है। 2019 से यदि हम देखेंगे तो 2019 से अब तक IIT में 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, मेडिकल में लगभग 24 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और NIT में 25 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। शासन की एक बहुत अच्छी योजना है जिसका पिछड़े स्थान के लोगों को बहुत फायदा मिलता है। दूर दराज से आए हुए बच्चे यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश लेते हैं और अपने परिवार का भविष्य उज्जवल करते हैं। प्रयास आवासीय विद्यालय में जिन बच्चों का चयन हुआ है वे अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र और छोटे कस्बों शहरों से आते हैं। यहाँ आने वाले अधिकांश बच्चों ने पहले कभी राजधानी रायपुर नहीं देखा था, लेकिन प्रयास स्कूल आने के बाद बच्चों की उड़ान आसमां छूने की है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इंजीनियर, साइंटिस्ट या डॉक्टर बनना चाहते हैं। राज्य सरकार के प्रयास से बच्चों के सपने भी पूरे हो रहे हैं। JEE नीट का फ्री में कोचिंग मिल रहा है और उधर अगर हम लोग यहाँ से नहीं पढ़ते तो हमें पैसा देकर पढ़ना पड़ता है। यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है और फ्री में कोचिंग मिल रही है। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो हम लोग को वहाँ रहते हुए पता भी नहीं रहता कि हम लोग को किस मार्ग पे बढ़ना चाहिए, किस रास्ते पे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग को यहाँ बस पता चलता है। यहाँ बहुत अच्छा स्कोप है, मतलब कि हम लोग को जिस चीज़ के जिस एग्जाम के बारे में पता भी नहीं था अपने घर में, वो हम लोग को यहाँ आके पता चला। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ब्यूटीफुल है इन टर्म्स ऑफ स्टडी। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है पढ़ने के लिए। पिछले 3 साल में प्रयास स्कूल के करीब 150 बच्चों का राष्ट्रीय संस्थानों में चयन हो चुका है। IIT, NIT समेत अन्य बड़ी संस्थानों से पढ़ाई पूरी करने के बाद यहाँ के बच्चों को अच्छा खासा पैकेज भी मिल रहा है। वास्तव में देखा जाए तो प्रयास स्कूल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। नक्सल और अन्य पिछड़े क्षेत्रों से आने के बाद बच्चे शर्माते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद पढ़ाई के माहौल में ये बच्चे अब ढलने लगे हैं और आगे बढ़ने लगे हैं। INH न्यूज़ ब्यूरो। सन 2005 में सलवा जुड़ूम और नक्सल हिंसा के बीच माओवादियों ने जिले भर में करीब 300 से अधिक स्कूल भवनों को तोड़कर ध्वस्त कर दिया था, जिसके कारण सरकार को उन तमाम स्कूलों को बंद करना पड़ गया था। बाद में जिला मुख्यालय व अन्य सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित कर नए सिरे से स्कूलों का संचालन तो शुरू कर दिया गया, परंतु 300 से अधिक स्कूलों के बंद होने से अंदरूनी इलाकों के बच्चों की शिक्षा, ये बच्चे पूरी तरह से शिक्षा से वंचित हो गए। परंतु अब लगभग 17 साल बाद एक बार फिर से भूपेश सरकार ग्रामीणों के साथ आपसी सामंजस्य स्थापित कर बंद स्कूलों को खोलने की मुहिम चला रही है। बढ़ रहा छत्तीसगढ़, संवर रहा छत्तीसगढ़। अब वो दाग मिटने लगे हैं जिससे कभी छत्तीसगढ़ की पहचान हुआ करती थी। एक नया छत्तीसगढ़ बन रहा है। नक्सली खौफ से दूर एक बार फिर शिक्षा का अलग जलने लगा है और देखते ही देखते भूपेश सरकार ने पिछले 4 सालों में बंद पड़े 300 से अधिक स्कूलों में से 192 स्कूलों को खोलकर पुनः संचालित कर एक नई कहानी लिखनी शुरू कर दी है।
जिसके चलते करीब 7,000 से अधिक बच्चे प्राथमिक शिक्षा ले पा रहे हैं। हालांकि स्कूलों को खोलने में शासन प्रशासन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बावजूद इसके जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग चुनौतियों को दरकिनार करते हुए अंदरूनी इलाकों में शिक्षा की अलग जगाने में पूरी तरह कामयाब हो रहा है। जिले में सलवा जुड़ूम के समय से स्कूल जो बंद हो गए थे उसमें से हमने 192 स्कूल का पुनः संचालन अभी तक कर लिया है, जिनको शिक्षा दूत के माध्यम से हम अध्यापन कार्य करा रहे हैं। और झोपड़ी शेड का निर्माण किया गया है जहां पे स्कूल का संचालन हो रहा है। और कुछ स्कूल हमने पक्का भवन भी बनवा दिया है। अभी 50 स्कूल के करीब जो पिछले साल खुले थे और उससे पहले खुले थे वहाँ पे पक्का स्ट्रक्चर बना है। और इस साल हमारा प्रयास है कि सभी स्कूलों में शेड वाला स्कूल तो कम से कम हम बना लें, पर्याप्त बैठने का जगह हो बच्चों के लिए। साल 2005 के सलवा जुड़ूम अभियान के बाद ये गांव आतंक और दहशत की गिरफ्त में सरकार की पहुंच से दूर होकर मुख्य धारा से कट गए थे। छत्तीसगढ़ सरकार के विश्वास बढ़ाने और अंतिम छोर तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की नीति ने एक बार फिर माओवाद प्रभावित इलाके में ग्रामीणों के दिल जीतने में कामयाबी पाई और परिणाम स्वरूप नक्सल प्रभाव वाले इलाकों में फिर से आ ई की गूंज सुनाई देने लगी है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ग्रामीणों से बात करना, उनसे संवाद स्थापित करना, ये इन सब चीज़ों के लिए हम अपने स्रोतों से बात करते हैं। और एक अच्छी बात है कि जितने स्कूल खोलते गए उससे हमारा विश्वास बढ़ते गया, ग्रामीण भी विश्वास हम पर करते गए और उसी विश्वास का परिणाम है कि स्कूल को खोलने में अब हमें ज़्यादा तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। स्कूल खोलने का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फायदा था, फायदा है अभी भी। क्या कहीं ना कहीं स्कूल कम से कम 15 से 17 साल तक का बंद था तो इसका मतलब ये है कि स्कूल बंद रहने के साथ साथ गांव का विकास भी बनता। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ भूपेश सरकार का ये स्लोगन सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, एक प्रयास है और एक विश्वास है नया छत्तीसगढ़ गढ़ने का। INH न्यूज ब्यूरो। भूपेश सरकार हर वर्ग की सरकार है, हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण कर रही है, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हों या फिर स्कूल जाने वाले बच्चे। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भूपेश सरकार ने शनिवार का दिन बैगलेस कर दिया है, जिसका लाभ बच्चों को मिल पा रहा है। अब सरकारी स्कूल के बच्चों के कंधे से बस्ते का बोझ कम होने लगा है। अब ये बच्चे भी बैगलेस डे का आनंद ले पा रहे हैं। कौन करेगा मेरा आंगन हरा भरा खुशहाल, कैसे सुलझाओगे बोलो मेरा एक सवाल। मैं खेतों में अन्न उगाकर कर दूंगा खुशहाल, माँ मैं हल से हल कर दूंगा तेरा एक सवाल। कौन करेगा मेरी रक्षा बोलो मेरे लाल, कौन मुझे मजबूत करेगा मेरा एक सवाल। लहराऊंगा मैं सीमत पर तेरा मलाल, शत्रु दमन कर हल कर दूंगा तेरा एक सवाल। बैगलेस डे के दिन स्कूलों में शनिवार को प्रार्थना के बाद अलग अलग समय में योग, व्यायाम, खेल, एक दूसरे से सीखना और सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियां होती हैं। हमारे यहाँ बस्ताहीन कार्यक्रम के तहत सबसे पहले प्रार्थना हुआ, उसके बाद बच्चों को बुला के उनका योगा और कार्यक्रम को उसको रखा गया था। उसके प्रथम जो पीरियड है बस्ताहीन कार्यक्रम के तहत योगा का है, तो उस योगा के तहत उस कार्यक्रम उनको करवाया गया। उसके बाद बच्चों को जो हमारे मुस्कान पुस्तक है उससे पुस्तक देकर वितरित कर दिए गए और उनको पढ़ने के लिए बोला गया और उस पुस्तक के माध्यम से फिर उनको आपस में चर्चा के लिए बैठाया गया ग्रुप में। उसमें शिक्षक भी उसका सहयोग करते रहे। उसके बाद उन लोग को भोजन करने के बाद पुनः उस सांस्कृतिक कार्यक्रम उनका रखा गया। इससे जहां बच्चे कुछ नया सीख पाते हैं, वहीं शिक्षकों को भी बच्चों की रुचि का पता चल पाता है, जिससे उनकी रुचि को उस बच्चे का स्किल बनाने में सफलता मिलती है। अभी पढ़ाई में योगा, व्यायाम, ड्राइंग, खेलकूद,
अंदर भी खिला रहे हैं और फुटबॉल सब खिला रहे हैं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही बिना बातें के चले मस्त यहाँ खेल कूद करवा रहे हैं। फुटबॉल कैरम चेस लूडो जैसे बहुत अच्छी गेम खिलवा रहे हैं। सनी ऐसे में बहुत अच्छा लगता है हमें। 5 दिन मस्त पढ़ाई करो फिर उसके बाद 6वें दिन में खेलने में बहुत अच्छा लगता है। निश्चित तौर पर भूपेश सरकार की इस पहल से बच्चों के मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बच्चों का शैक्षणिक स्तर तो बढ़ेगा ही, साथ ही उनकी सोच को एक रचनात्मक दिशा भी मिलेगी, जो उन्हें एक अच्छा भविष्य प्रदान करेगी। INH न्यूज ब्यूरो। आगू बढ़त छत्तीसगढ़ में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।